दुकान करो, घर करो, परिवार करो, मना नहीं है, पर उद्देश्य भगवान हो। बोला भैया अपने बेटे से तू बड़ा प्रेम करती है। बोला क्यों ना करूंगी, मुझे ठाकुर जी ने दिया है, ठाकुर जी का बच्चा है, ठाकुर जी का लाला है, इसको खूब सुंदर बनाऊंगी, इसको खूब शिक्षा दूंगी, ये खूब ऊपर उठे, ठाकुर जी मेरे ऊपर प्रसन्न हो जाएंगे। मेरे पास भेजा है उन्होंने, ठाकुर जी ने मेरे पास दिया है देख रेख करने के लिए, केयर टेकर बनाया है मुझे। अगर मुझे खुश करना है भगवान को तो उनकी वस्तुओं को ठीक से रखना होगा। न बेटे को अपना मानना, न पति को अपना मानना, न घर को अपना मानना, न परिवार को अपना मानना, न मकान को अपना मानना, न दुकान को अपना मानना। भैया मानना हो तो केवल श्री कृष्ण को अपना मानना। कहते हैं सुखदेव जी और भगवान कहते हैं, अरे गोपी सुन, अपना तन किसी को दे देना, अपना मन किसी को दे देना, अपना यौवन किसी को दे देना, महाराज जो देना हो दे देना, लेकिन मन के लिए मना कर दिया उन्होंने। तन दे दो, यौवन दे दो, धन दे दो, जन दे दो, लेकिन याद रख गोपी मन किसी को मत देना, नहीं तो ये दुनिया वाले केले की तरह छिलके केला खा के और तुम्हारे मन के छिलके को सड़क पे फेंक देंगे। धन दे दो, तन दे दो, यौवन दे दो, लेकिन अगर मन देना हो तो मुझ कृष्ण को देना। एक दिन मैं तुम्हारे घर में आके तुम्हारा माखन चोरी करके ले जाऊंगा। मन को चाहिए कृष्ण को, और कुछ नहीं चाहिए। आप धन दिए जा रहे हो, आप यौवन दिए जा रहे हो, आप तन दिए जा रहे हो, आप जन दिए जा रहे हो, जनबल दिखा रहे हो, धनबल दिखा रहे हो, बाहुबल दिखा रहे हो, ये सब नहीं चलेगा। मन चाहिए भगवान को। मन रूपी माखन जिस दिन तैयार होगा, ठाकुर तुम्हारे द्वार पर माखन की चोरी करने के लिए आ जाएगा। ठाकुर जगह जगह माखन चोरी करते हैं। महाराज एक दिन गोपी के घर में गए और गोपी के घर में चुपचाप खड़े थे। उसी समय गोपी पहुंच गई। क्या कर रहे हो? अब पहली बार ठाकुर जी पकड़े गए, खड़े हो गए ठाकुर जी। कुछ नहीं, मैं छुपा हुआ था। बोला अच्छा, इतना सुंदर लिखा है, अब संस्कृत में बोलूंगा तो आप समझे हुए नहीं, इतना आनंद है। बोला अच्छा, तो छुपता तो मनुष्य कहीं दरवाजे के पीछे, कहीं दीवार के पीछे, इतनी छोटी हड्डियां है, उससे बड़ा तो तेरा मुंह है, उसके पीछे कहां छिपा हुआ? ठाकुर बोला बात तो सही है। बोला नहीं नहीं, ऐसा है गोपी कि मैं छिपा तो दरवाजे के पीछे ही था, लेकिन एक बिलैया आ गई, बिल्ली, और तेरे माखन को खाने वाली थी, तो इसकी रक्षा करने के लिए मैं आके खड़ा हूं। अब बता। गोपी भीतर से मुस्कुरा रही, बारे नंद के लाला। पहले तो पूछा कौन है तू? बोला नंद सुत। ठाकुर जी भी साइकोलॉजिकल गेम खेलते हैं। नंद सुत बोले नंद का बेटा है। अब वहां के इंस्पेक्टर का बेटा है, कलेक्टर साहब का बेटा है, नंद जी वहां के कलेक्टर हैं उस गांव के। बोला नंद सुत। सोचा कि शायद काम बन जाए बाबूजी के नाम से। बोला नंद सुत तो है, ठीक है, पर यहाँ क्या कर रहा है? बोला वही तो फंस गई। तो गोपी आगे भी पूछ रही है। कहीं कहीं हम कोशिश करते हैं ना, कहीं ट्रैफिक पे पकड़े गए, आइए आइए पहले बात कर लीजिए, फोन में लगा के लीजिए। और वो भी कभी कभी सिपाही बढ़िया होता है, अड़ जाता है, बोला कराओ, बात कराओ, लेकिन यहाँ दंड दो। तो हम लोग फिर दूसरा उपाय लगाते हैं। और कई तो ऐसा ही काम खाली। और फोन में किसको लगाते हैं? वो हमने तो एक आदमी को ऐसा देखा महाराज, अपने ही 2 फोन रखे हुए, सच बता रहा हूं आपको, और कैसे बिजी शो करता था, एक पॉकेट में एक पॉकेट में एक। और महाराज नंबर सब सेव किया था, राजनाथ सिंह, लाल कृष्ण आडवाणी। पुरानी बात बता रहा हूं, जिस समय आडवाणी जी का बड़ा ये हुआ करता था। ऐसे ऐसे नाम लिखा था और बैठा रहता और फिट था, इससे दबा देता, उसमें आवाज टन 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 ऐसे करके निकालता। क्या इन काम पड़ जाता है इन लोगों को। देखिए राजनाथ जी का फोन आया, हम भी सोचते कौन आदमी है भाई, बहुत तगड़ा आदमी है। ये ससुरा का 1 महीने के बाद पता चला इसी के पास 2 फोन है और सब जाली काम करता है बैठ के लोगों पर, और इतना पैसा कमाया और नौकरी उकरी देने के नाम पे मत पूछो, भाग गया महाराज ले देके। हम बोले और लोग भी ऐसे ही प्रभावित हो जाते हैं अपने ही फोन से, टन टना टन टन टना टन टन टना टन। छत्तीसगढ़ सीएम, हाँ नहीं अभी तो हम लंदन जाएंगे परसों, फिर आके मिलते हैं। अरे इसको टाइम नहीं है सीएम से मिलने का, क्या कमाल का, बहुत बड़ा आदमी है भाई। महाराज ऐसे ऐसे जाली आदमी होते हैं दुनिया में, एक से एक। ठाकुर जी ने पहले तो कहा नंद सुत, आगे कुछ कहना है? बोला हाँ नंद सुत हो तो मेरे घर में क्या कर रहे हो? बोला अरे तो इसके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ा। बोला ऐसा है कि छिपे हुए थे। तो बोला यहां हंडिया के पीछे। तो बोले कि वो बिल्ली आई थी, तेरा ये खा रही थी तो मैं बचा रहा था। अच्छा तो तू यहां छिपने क्यों आया था, क्या बात है?
वो क्या है कि मैया सुबह सुबह मुझे डांटी है और एक झापड़ दी है, इसलिए एक धौड़ दी है, हम भागे। एक धौड़ दी। बोला अच्छा यशोदा एक धौड़ दी? बोला हाँ ठीक है ठीक है ठीक। तो ठाकुर जी सोचे काम बन गया। अच्छा ये बता कि तू तो छुपने आया है, ये जो सामने 20-25 खड़े हैं, सब खड़े थे चुंदी बड़ा बड़ा के, मनसुखा, सुबल, स्तोक। बोला ये कौन है, बटालियन लेके छिपने आया क्या तू? बोला नहीं ये सब मैं गवाह के तौर पे लाया हूं, तू न मानेगी तो। ए स्तोक बता, ए सुबल। अब वो उन्हीं के सब आदमी चमचे। बोला हाँ ठाकुर जी ठीक बोल रहे हैं, कृष्ण ठीक बोल रहा है। बोला अच्छा। गोपी ने पूछा चल सब ठीक है, तेरे मोहड़ों में माखन कहां से लगो है यहाँ पे? ठाकुर बोले ए भाई तो भूल ही गया मैं। बोला यही तो तू नहीं समझती ना, आज सुबह सुबह मैया माखन निकाल रही थी नारायण के पूजा के लिए, और मैं उसमें गया, हाथ दे के मुंह में लगा दिया, इसलिए तो मार के भगाई, हमको खोज रही अभी तक। कमाल का आदमी है भाई, तो झूठ पे झूठ बोले जा रहा है। बोला यशोदा ने तुझे मार दिया? बोला हाँ अमनिया माखन था ना, वो नारायण को चढ़ाना था, हम खा गए इसलिए भगा गया। बोला बहुत बढ़िया। ऐसे ऐसे तर्क दोनों में चल रहे हैं, ठाकुर जी हारने को राजी नहीं है। वो पूछे जा रही है, ठाकुर जी बताए जा रहे हैं, बताए जा रहे हैं, बताए जा रहे हैं। अंत में गोपी ने कहा कि चल अब मैं तुझे ले चलती हूं, पहले यशोदा से पूछ लेती हूं कि क्या वास्तव में तेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। अब ठाकुर जी को लगा भय, तब तक मधुमंगल को किया कुछ इशारा, उधर का जो हंडी था मधुमंगल ने उठा के फोड़ा, तब तक वो दौड़ी तारी के, तब तक ठाकुर दूसरे दरवाजे से निकल के फुर्र भागा, कह जान बचे तो लाख उपाय। ऐसी सुंदर लीलाएं हमारे छोटे से ठाकुर जी जाके ब्रज में, उनके घरों में जिन्होंने जन्मों जन्म से ठाकुर जी को बुलाया है, वो उनके घरों में जाते हैं, सब गोपियों के घर में नहीं जाते। एक बार महाराज गोपी ने कहा इस बार इसको पकड़ के रहूंगी, सब में घंटी बनवाई दिया, दरवाजे में घंटी, खिड़की में घंटी, हड़िया में घंटी, यहाँ घंटा वहां घंटा। बोला जैसे ही आएगा बजेगा घंटी। ठाकुर जी आए, देखा, बोले चुप सबको, ऐ घंटियों बजना मत। हुजूर अब ब्रह्मांड का मालिक है, वो जिसको जो बोल दे मानना ही पड़ेगा। चुप सब। दरवाजा खोला, घंटी नहीं बजी, खिड़की खुली, घंटी नहीं बजा। महाराज एक के ऊपर एक चढ़े, घंटी नहीं बजी। रस्सी लगा के बैठे थे, घंटी नहीं बजी। हंडिया को पकड़ा, घंटी नहीं बजी। हाथ डाला, घंटी नहीं बजी। सबको दे दे के खिलाया, घंटी नहीं बजी। अंत में सोचे अब थोड़ा मैं भी खा जाऊं। जैसे ही खाए सारी घंटी टन 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 टन। गोपी आके तारी के तय आज घंटी लगा के रखी हो, तेरो ताई लगा के बैठे हो, रंगे हाथ पकड़ा है तुझे। भगवान बोले चुप रहा, 1 मिनट चुप रहा गोपी, पहले घंटी से। ए घंटी कैसे बज गई तू? तोते में कहूं बजियो मत। बोला ठाकुर गजब बात कर रहे हो, तैने दरवाजा खोला हम बजे? बोला नहीं। खिड़की खुली हम बजे? बोला नहीं। बोला रस्सी छुआ हम बजे? बोला नहीं। बोला हड्डिया में हाथ डाला हम बजे? नहीं। बोला मनसुखा को खिलाया हम बजे? नहीं। स्तोक को खिलाया बजे? नहीं। सुवल को खिलाया बजे? नहीं। वेद में तुमने ही लिखा कि जब ठाकुर का भोग हो तो घंटी बजनी चाहिए। महाराज हम कैसे नहीं बजते? और वो बोले ठाकुर जी बोले हाँ भैया बात तो सही है, वेद विधि भी मिसृज्य, वेद की विधि को तो हम भी पार नहीं कर सकते महाराज, वेद की विधि का पालन करना ठीक है। बहुत बढ़िया। गोपी ने पकड़ लियो, बहुत हाथ पैर जोड़े ठाकुर जी। बोला ना ना आज तो ये ले जाऊंगी तारी के ठाकुर जी को। अब मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, बहुत लंबा है। महाराज ठाकुर जी को पकड़ के इतना बड़ा सुरंग निकाल के चली वहां से। आज तो ये ले जाऊंगी, रंगे हाथ पकड़ी हुई, आज जाके यशोदा मैया से तुम्हें पिटवाऊंगी। और ठाकुर जी को पकड़ लिया। और ब्रज में इतना लंबा लंबा घूंघट महाराज, ऐसा घूंघट सुरंग लगावे, ऐसा घूंघट तुमने देखा नहीं। गए ब्रज में महाराज ये ऐसे ऐसे रखते हैं, ऐसे। अब इसमें से शंकर जी अगर चाहें तो इसमें न घुस सके, इतना छोटा गुफा है ये। ऐसे करके देखती है, ऐसा महाराज चली जा रही है। ठाकुर जी ने कहा अरे कहां ले जा रही है? बोला तेरे मैया के ताई ले जाऊंगी। बोला अरे काम कर, हमारो हाथ कालो है गए। बोला तू तो पूरा कालो है ऊपर से नीचे, तब कालो का होए वो? बोला नाना ना गोपी बहुत दर्द कर रहा है, छोड़ दे, दूसरा हाथ पकड़ ले। गोपी ने कहा ठीक है। ठाकुर को तो इतना ही मौका चाहिए था, उसी का देवर पीछे पीछे चल रहा था, हाथ में ठाकुर का माखन था। बोला इतना दूंगा, इधर आ। देवर आया, जैसे ही हाथ छोड़ दी, दूसरा हाथ पकड़ने के लिए ठाकुर ने उसके देवर का हाथ पकड़ा दिया। और वो तो सुरंग में थी, वो देखी नहीं। चल तारी के। ठाकुर दौड़ा जाकर के मैया के पास, मैया अरे मैया आज बहुत भूख लगो है। कैसा? साड़ी पकड़ के चुपचाप खड़े हैं। 10 मिनट बाद गोपी पहुंची। अरे ओ नंदरानी, अरे ओ ब्रजरानी, तू कहती थी ना तेरा बेटा चोर नहीं है, आज रंगे हाथ पकड़ के लाई हूं, आ बाहर आके देख।
और बार ठाकुर जी कह रहे भैया कौन बावरी आई है, कौन पगली आई है? कह रही हमें पकड़ के लाई, बता हम तो तेरे पास है। बोला रहन दे कान्हा, आज मैं बता रही, मैं समझ गई तू चोर नहीं ये चोटिन है। ठाकुर जी बोले आज काम बन गया महाराज। अब वो बैठे हैं, दरवाजा खुला, नंदरानी देखो तेरा छोरा या को मैं रंगे हाथ पकड़ के लाई हूं, आज या को पीटनो पड़ेगो। बोला अरे तारी के पहले बड़े सो घूंघट तो हटा, देख तो कौन है? बोला तेरा छोरा है, कन्हैया है। बोला घूंघट हटा। घूंघट हटाई सुरंग के जैसा, देखी वहां को देवर ही एक छापड़ मारो। बोला तारी के तू क्या कर रहे हो यहाँ पे? बोला वहां ने तो हाथ पकड़ा दियो ठाकुर ने, हम क्या करें? महाराज ध्यान रखियो, ठाकुर बड़ा सातिर है। किसी दिन अगर हाथ पकड़ ले या तुम उसका पकड़ लो और वो कहे कि ये हाथ पकड़ लो, तो याद रखना छोड़ना मत, बड़ा चालू है, दूसरे का हाथ पकड़ा देगा। कभी ठाकुर पकड़ में आए, कभी गुरु पकड़ में आए और कहे कि थोड़ा देर छोड़ो इसको पकड़ लो, बोला नहीं गुरुजी हम बहुत चालू हैं, हम माखन लीला देख चुके हैं, हाथ छोड़ने वाले नहीं है, नहीं तुम्हारे ही देवर को हाथ पकड़ा के चल जाएगा महाराज। उसके बाद अब वो बड़ी एम्बेरस फील की, अरे रे रे मैं तो दुनिया में कहती थी मैं सबको पकड़ लूंगी, ये कर लूंगी। इधर कन्हैया फिर निकले, मैया खेलने जाऊं? बोला जा, और निकल गए गोकुल की गलियों में। अब जा कह रहे हैं पिटवाएगी, कन्हैया को पिटवाऊंगी, रंगे हाथ पकड़वाऊंगी। तारी के फिर दौड़ाए, बोला गोपी सुन, आज तो तैने हमें पकड़ो मैया के पास ले जाना चाहिए, तो आज हमने तेरे देवर को हाथ पकड़ाए दियो, आज के बाद ऐसी कोशिश की तो तेरे दूल्हे के हाथ पकड़ा दूंगा तेरे हाथ में। महाराज बोल के ठाकुर जी की लीला अद्भुत। महाराज कुछ न कुछ बोलते रहे, ठाकुर जी बड़े चतुर हैं। महाराज ठाकुर जी मैया के साथ खेलते हैं, गैया के साथ खेलते हैं, अग्नि के साथ खेलते हैं, सांप पकड़ लेते हैं, पकड़ के उसका दांत गिन लेते हैं महाराज, ऐसे ठाकुर जी। अरे जसोदा बोलते हैं मरे को कहा, सांप पकड़ के ऐसे खोलते थे, कितना दांत है देखो, कमाल आदमी है यार। अब सांप ऐसे करके देखता है बलराम जी की तरफ, हम आपके चलते छोड़ दे रहे हैं क्योंकि आप हमारे जात बिरादरी हैं शेषनाग, लेकिन ये बहुत गड़बड़ कर रहा है। बलराम जी कहते हटा दो। बड़ी बड़ी लीलाएं हैं। एक बार ठाकुर जी महाराज क्या किए, ठाकुर जी कुआं में झांक के देखने लगे, माखन लेके गए कुआं, उन्हीं के यहाँ कुआं था, झांक के देखा नीचे तो ठाकुर जी की परछाई दिखाई पड़ी। बोला कौन है वे, कौन है तू? तो भीतर से आवाज